अभिमन्यु अर्जुन और कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा था। सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ साथ अन्य पत्नियों से भी संतानें हुई, लेकिन उनमें अभिमन्यु की कहानी सबसे लोकप्रिय और त्रासद है। अर्जुन अक्सर कृष्ण के साथ धनुर्विद्या और युद्ध पर चर्चा करता था। जब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में पल रहा था, तब सुभद्रा भी अर्जुन का साथ देती। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना समझा रहा था। तभी कृष्ण वहां आ गए और अर्जुन को अपने साथ ले गए। फलस्वरूप अभिमन्यु चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना सीख पाया, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है यह नहीं सीख सका। 16 वर्ष बाद यही घटना उसकी मृत्यु का कारण बन गई। कृष्ण ने अभिमन्यु की सीख में बाधा क्यों डाली, इसने भारत भर में कई लोक कथाओं को प्रेरित किया है। एक कथा के अनुसार अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव का बेटा था और उसे धरती पर मनुष्य बनकर रहने का शाप मिला था। लेकिन चंद्रदेव को अपने बेटे की बहुत याद आती थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अभिमन्यु को 16 साल की उम्र में मुक्त कर देंगे। इसका एकमात्र तरीका अभिमन्यु को चक्रव्यूह के रहस्यों से वंचित करना था। अभिमन्यु की सीख में बाधा डालने का दूसरा इससे भी अमंगल कारण है। कृष्ण जानते थे कि यदि अभिमन्यु की मृत्यु गुरु द्रोणाचार्य के हाथों होती तो अर्जुन और भी भयानक युद्ध लड़ता। इस कारण उन्होंने अभिमन्यु की सीख में बाधा डाली। जब पांडव जुए के खेल में हारकर 13 वर्ष के वनवास पर चले गए, तब अभिमन्यु केवल 2 वर्ष का था। उनके लौटने पर कौरवों ने उनके साथ राज्य बांटने से इनकार कर दिया, इसलिए युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध की तैयारी में 1 वर्ष चला गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष का था। वनवास से वापस लौटने पर अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु के लिए मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की बेटी राजकुमारी उत्तरा को लेकर आए थे। हालांकि कुछ लोक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु की एक और पत्नी थी, वत्सला। महाभारत का युद्ध शुरू होने के समय उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में उन दोनों का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित कुरुक्षेत्र के युद्ध से बच निकलने वाला पांडवों का एकमात्र वंशज था। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों पर भयावह वार किए। पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, पर भयानक समसप्तक योद्धाओं से लड़ने के लिए कृष्ण उसे रणभूमि की दूसरी ओर ले गए थे। चक्रव्यूह ने जल्द ही पांडवों को घेर लिया। युधिष्ठिर हताश होकर चिल्लाए, क्या ऐसा कोई नहीं है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है? तब अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि वह चक्रव्यूह को तोड़ तो सकता है, लेकिन उसे उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं मालूम है, यानी उसे आधा ही ज्ञान था। तब युधिष्ठिर ने उसे वचन दिया कि वह बस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाए। उसके पीछे पीछे वे सब भी उसे बचाने आ जाएंगे। दुर्भाग्यवश दुर्योधन के ससुर जयद्रथ ने उनका रास्ता रोक दिया और पांडव अभिमन्यु की मदद करने नहीं पहुंच सके। चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु शेर की तरह लड़ा। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। तब कई कौरव योद्धाओं ने युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए उस पर एक साथ वार कर दिया। कर्ण ने उसका धनुष और रथ नष्ट कर दिया। दूसरे योद्धाओं ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे लकड़बग्घे एक घायल शेर को घेरते हैं। चक्रव्यूह के बाहर फंसे पांडव उसकी बस चीखें सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सके। अंत में दुःशासन के बेटे ने उसका वध किया। हालांकि मरने से पहले अभिमन्यु ने उसे भी मार डाला। गुरु बहुधा कहते हैं, आधे ज्ञान से सतर्क रहें, तो अभिमन्यु को इसका उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध। इतिहास में इतना भयंकर युद्ध केवल एक बार ही घटित हुआ था। अनुमान है कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग भी किया गया था। चक्र यानी पहिया और व्यूह यानी गठन।
पहिए के जैसे घूमता हुआ व्यूह है चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र था चक्रव्यूह। यद्यपि आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह को बेधना असंभव था। द्वापर युग में केवल 7 लोग ही इसे बेधना जानते थे। भगवान कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थाम और प्रद्युम्न ही व्यूह को बेध सकते थे जानते हैं। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था। चक्रव्यूह में कुल 7 परत होती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात हुआ करते थे। अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया के जैसे थी, जिसमें एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्कर बनकर रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे ही हर पल घूमता रहता था। इससे व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही जाता और बाहर जाने का रास्ता भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दल माना जाता था। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही किया गया था। माना जाता है कि 128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुरुक्षेत्र नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 1.8 मिलियन था। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस व्यूह के अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आ सकता था। यह पृथ्वी की ही तरह अपने अकस में घूमता था, साथ ही साथ हर परत भी परिक्रमा करती हुई घूमती थी। इसी कारण से बाहर जाने का द्वार हर वक्त अलग दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था चक्रव्यूह। आज का आधुनिक जगत भी इतने उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में नहीं अपना सकता है। जरा सोचिए कि सहस्र वर्ष पूर्व चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर देता था। इस व्यूह को बेधने की जानकारी केवल 7 लोगों के ही पास थी। अभिमन्यु व्यूह के भीतर प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। इसी कारण वश कौरवों ने छल से अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। माना जाता है कि चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर बनाता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु सैनिक प्राण त्याग देते थे। कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थाम और प्रद्युम्न के अलावा चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति किसी के भी पास नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदल सकते थे। कि भी सेनापति या सैनिक अपनी मन मर्जी से अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था। अद्भुत, अकल्पनीय। सदियों पूर्व ही इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय नहीं है। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया था, जिनमें से एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। केवल अर्जुन ने कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को बेधकर जयद्रथ का वध किया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत निदर्शन देखने को मिलता है। निस्संदेह चक्रव्यूह न भूतो न भविष्यति युद्ध तकनीक था। न भूतकाल में किसी ने देखा और न भविष्य।